कोई माता को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कही गई। एक कोई सेना मैना है, मुझे नहीं पता कौन सी सेना है, पन्नी टन्नी सेना जो भी हो, मुझे नहीं पता। माता को लेकर टिप्पणी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि है क्या, सेना तो हम केवल भारतीय सेना जानते हैं। अब पता नहीं देश में हजारों सेना बन गई हैं, कोई भी इन्नी टिन्नी सेना कोई भी बना लेता है कि ये चौपाई इससे हटना ही चाहिए। और अगर ताड़ना का मतलब देखना होता है तो इसमें लिखिए कि ठाकुर ब्राह्मण बनिया ये हैं ताड़ना के अधिकारी। कानून हाथ में ले लेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं कोई अफगानिस्तान में तो नहीं रहता या मेरे यहाँ तक आने का वीज़ा या पासपोर्ट लगेगा। मैं तो कभी भी जब किसी का भी मन हो, मेरा एड्रेस सबको पता है, मेरा नंबर सबको पता है, स्वेच्छा से जब जिसका मन हो मुझसे बात करने आ जाए। और कभी भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोई मैं विदेश में थोड़ी रहता हूँ। नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। आज हमारे साथ है यादव समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपेश सिंह यादव जी। अभी हाल ही में मेहगांव में गुर्जर समाज की सभा के दौरान जातिगत टिप्पणी को लेकर अभी करणी सेना ने एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया है। आइए जानते हैं क्या टिप्पणी थी जिसकी वजह से ज्ञापन दिया गया है, क्या सही है क्या गलत है, किसका पक्ष लिया गया और किसको रखा गया विपक्ष में। तो आइए बात करते हैं रूपेश सिंह यादव जी। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कारण था जिसकी वजह से करणी सेना ने एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया है, एफआईआर की मांग कर रही है, क्या वजह है? देखिए, वैसे मुझे तो शायद इतना नहीं पता, पर आपके चैनल के माध्यम से मैंने वीडियो देखा था आपके चैनल का, तो उसमें कोई 8 से 10 लोग रहे होंगे। तो वो लोग गए होंगे और बोल रहे होंगे कि कार्रवाई करो, ये करो वो करो। तो शायद उनमें एक आरोपी भी था 2 अप्रैल वाला। तो ये लोगों का 2 अप्रैल में जो 2 अप्रैल वाला जो कांड हुआ, उसमें शायद एक आरोपी भी था। तो ये लोग तो, इनका तो काम ही यही है, असामाजिक तत्व में और असमानता फैलाना, समाजों को लड़ाना, ये उनका काम ही है। कल गए थे ज्ञापन देने 8-10 लोग। अब मुझे इससे आगे कोई इनकी जानकारी तो नहीं है। उनका कहना है कि करणी माता को लेकर कोई टिप्पणी की गई। देखिए, मैं कोई माता को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कही गई। एक कोई सेना मैना है, मुझे नहीं पता कौन सी सेना है, पन्नी टन्नी सेना जो भी हो, मुझे नहीं पता। माता को लेकर टिप्पणी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि है क्या, सेना तो हम केवल भारतीय सेना जानते हैं। अब पता नहीं देश में हजारों सेना बन गई हैं, कोई भी इन्नी टिन्नी सेना कोई भी बना लेता है। तो मुझे वास्तविकता में नाम नहीं पता, पर ठीक है जो भी है आप बोल रहे हो। जैसे माता का नाम है तो माता के नाम पे हम क्यों कहेंगे, क्योंकि कोई सेना का नाम बताया था। तो कौन सी सेना है, क्या सेना है, क्योंकि हम तो भारतीय सेना जानते हैं कि देश में एक ही सेना है, भारतीय सेना। अब जो सेनाएं बना रखी हैं इनने, अब यही जाने कि कौन सी सेना है, मुझे तो नहीं पता। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, लगातार आप अपने बयानों के लिए जाने जाते हो। अभी हाल ही में कुछ समय पहले भी एक और बयान दिया था जिसमें कहा था कि शूद्र पशु और नारी वाला, जो उस पर क्या मामला है, वो क्या था? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो चौपाई में मौर्य जी ने कहा था कि ढोल पशु शूद्र और नारी ये हैं ताड़ना के अधिकारी, तो सच्चाई ये है कि ये चौपाई गलत है। और मैंने उस टाइम भी कहा था और मैं आज भी कहता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य का मैं आज भी समर्थन करता हूँ कि ये चौपाई इससे हटना ही चाहिए। और अगर ताड़ना का मतलब देखना होता है तो इसमें लिखिए कि ठाकुर ब्राह्मण बनिया ये हैं ताड़ना के अधिकारी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे वीडियो मैंने आपने दिखाया, अभी उस वीडियो में देखा, तो उसमें बोल रहे थे कि वो ब्राह्मण समाज के खिलाफ, बनिया समाज के खिलाफ, जैन समाज के खिलाफ। तो मैंने ये नहीं कहा, मैंने सच्चाई से अवगत कराया। 2011 में जब जाति जनगणना हुई तो स्वर्ण वर्ग की आबादी 6% में थी, जिसमें बनिया वर्ग, जैन वर्ग और पंजाबी वर्ग, सिंधी वर्ग, ये भी 1-2% तो रहे होंगे। इनका शोषण भी यही लोग करते हैं। तो मैंने ये कहा अगर उनको हटा दूँ तो ये 3-4% बचते हैं। ब्राह्मण ठाकुर हैं, 3 या 4% बनते हैं, पर राजनीतिक में जो 50% हिस्सेदारी लिए हुए हैं। अब इनकी कलई खुलती जा रही है और अब ओबीसी वर्ग जाग गया है और सच्चाई समझ गया है। ओबीसी SC ST वर्ग अब साथ में है। 2 अप्रैल के देखिए आप, तो 2 अप्रैल के इतने हौसले बुलंद हैं इनके कि 2 अप्रैल के जो आरोपी हैं, वो कौन सी सेना बताइए आपने, टन्नी सेना जो आपने बताया, हाँ करणी सेना। तो आप तो ये देखिए कि उसके माध्यम से ये लोग ज्ञापन देने जाते हैं 10-12 लोग। तो इनकी हिम्मत देखिए कि साहब हत्या आरोपी अब ये बताएंगे कि सामाजिक सद्भावना कैसे बनती है। तो ये तो गलत है और सरासर ये गलत कर रहे हैं। अब जनता दिख रही है कौन इनकी मदद करता है। इनके समाज के MLA इनकी मदद करते हैं, ये पता है। यही पंचायत में कहा गया था कि अब हम गुर्जर समाज की महापंचायतों में उन्होंने हाथ उठा के कहा था कि अब राजपूत समाज के किसी भी व्यक्ति को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग हमें निरंतर टारगेट करते हैं, निरंतर हमारे महापुरुषों को अपना बनाने का प्रयास करते हैं। निरंतर आप खुद देख लीजिए, फेसबुक वगैरह के माध्यम से ये गाली देते हैं। आपके वीडियो में कह रहे हैं कि हम
खुद पूछने जाने वाले थे। तो भैया जो पूछने बोले डायरेक्ट पूछने वाले जाने थे, बोल रहे हैं कि हम कानून हाथ में ले लेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं कोई अफगानिस्तान में तो नहीं रहता या मेरे यहाँ तक आने का वीज़ा या पासपोर्ट लगेगा। मैं तो कभी भी जब किसी का भी मन हो, मेरा एड्रेस सबको पता है, मेरा नंबर सबको पता है, स्वेच्छा से जब जिसका मन हो मुझसे बात करने आ जाए। और कभी भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोई मैं विदेश में थोड़ी रहता हूँ। तो जो बोल रहे थे, तो केवल इनकी तो ये है कि 8-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये असामाजिक तत्व जो देखे होंगे आपके चाय माय के टपरों पे या कहीं भी, असामाजिक तत्व वही इकट्ठे होकर एसपी ऑफिस पहुँच जाते हैं, दबाव बनाने का कार्य करते हैं। पर प्रशासन भी इतना वो समझदार है कि सब जानते हैं कि कौन आया था कौन नहीं आया था। कोई भले लोग तो नहीं गए थे मेरे हिसाब से। आप लगातार ओबीसी के सपोर्ट में दिखते हैं और लगातार आप जातिगत गणना की बात कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है जातिगत गणना की? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने जातिगत जनगणना की बात की, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुत्ते, भालू, बंदर, हाथी, गधे, इनकी जनगणना करने की क्या जरूरत है? अरे हमें, जब हम इस देश में रहते हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि हमारा अनुपात कितना है। इसमें क्या गलत मांग रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं, हम तो अगर जितने परसेंट है आप जातिगत जनगणना करा दीजिए। कोर्ट ने जो आरक्षण 27% आरक्षण के खिलाफ जो रटें सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं, कोर्टों में लगी हुई हैं, वो लगाने वाले ब्राह्मण समुदाय थे। तो उन्होंने कहा कि को माननीय न्यायालय द्वारा कहा कि कितने परसेंट ये लोग हैं, तो उस आधार पर तो जातिगत जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? बिहार में हो रही है तो एमपी में क्यों नहीं करा रही है? पूरे देश में होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि वास्तविकता कौन कितना है। 10% ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण इन्होंने ले लिया 6% की आबादी पे, तो पता तो होना चाहिए कि किसकी आबादी। हम तो ये कह रहे हैं कि आबादी के अनुपात आप हमें दे दीजिए। हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, ना हम किसी का हक छीनते। हमें जो मिल रहा है 10% इन्हें भी मिल रहा है, पर ये कभी मुँह में गुड़ दबा के बैठ जाते हैं। 3000 साल से आरक्षण था, मैं बता दूं आपको, ब्राह्मण समाज का 3000 साल से आरक्षण था। पढ़ाई के मामले में पहले आपको पुराने जो हम देखते हैं, अब मुझे तो नहीं पता, पर यूट्यूब के माध्यम से और लोगों के माध्यम से जब हम सुनते हैं तो उसमें कहा जाता है कि विद्या लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण समाज को था। अभिमन्यु की बात आप करें तो उनका अंगूठा काट लिया गया। मंदिरों में पुजारी बनने का अधिकार किनको था? हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। पर सच्चाई तो ये, जब इन्हें मिला तो हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। पर हमें अपना हिस्सा अगर मिलता है तो ये लोग हमारे खिलाफ क्यों जाते हैं? अगर ये हमारे खिलाफ जाएंगे तो ये सच्चाई है कि अब 2023 में निकट चुनाव हैं और हमारे ओबीसी वर्ग और SC ST वर्ग इन्हें अब वोट नहीं करेगा। कुछ एक लोग कर दें तो वो एक अलग बात है, पर इन्हें अब वोट नहीं करेगा। अब इन्हें वास्तव में, जो मैंने फिर वो बात दोहराऊं कि विधानसभा तो छोड़ो, इन्हें पार्षद भी नहीं बनने देंगे। जातिगत गणना की आपने बात कही, मैं बात करता हूँ अब आरक्षण की। आरक्षण की जरूरत केवल और केवल ओबीसी को ही क्यों है? आरक्षण की जरूरत तो उन्हें होना चाहिए जिसकी स्थिति कमजोर है, जो अपना पारिवारिक जीवन नहीं चला सकता है या कोई किसी परेशानी में है, तो उन लोगों को भी तो आरक्षण की जरूरत है, चाहे फिर वो किसी भी समाज से हो। देखिए मैं आपको फिर बताऊं, जो बात मैंने पहले बोली, एक उन्हीं की बात बता दूं। जो कल एक लड़के का आ रहा था, तो उसी में पता नहीं एक कोई कह रहा था कि 500 पता नहीं कितनी रियासतें हमने भारत को दी जब एक अखंड भारत बना या क्या बना, जो वो कह रहा था। तो आप मुझे बता दीजिए, देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों से, रियासतें इनकी कहाँ से आ गई? तो ऐसा क्या था, या गठबंधन था, या इनका आरक्षण था कि अंग्रेजों के टाइम में भी इनके पास राज्य थे, शासक थे ये लोग, और उससे पहले मुगल शासनकाल में चले जाओ तो अभी इनके साथ यही चीज़ें थी। तो आरक्षण शुरू से ये ले रहे हैं। पर अगर जब हमें 10-20 सालों से मिलने लगा, क्योंकि आप देखिए ना, गरीबी की आपने बात की, तो आप उठा के देख लीजिए, पूरे आप बिजनेसमैन उठा के देख लीजिए, आप पूरे सचिवालयों में देख लीजिए, आप वाइस चांसलर देख लीजिए, आप IPS देख लीजिए, सारे इसी समुदाय से आते हैं। उसके बावजूद हम तो केवल थोड़ा सा हिस्सा मांगते हैं, उसमें भी इन लोगों को पेट में दर्द होने लगता है। और जब गुर्जर सम्राट माहिर भोज प्रकरण जब चला, तो काफ़ी सारे देश में पहले से जो मूर्तियां लगाई गई हैं वो लगी रही। पर ग्वालियर में जब इनके मंत्री और विधायक और MLA जो पावर में जो लोग आ गए हमारे वोट की ताकत से, तो इन्होंने ये कहा, इनका मूर्ति लगाने वाले इनके लोग थे। आज मुझे बता दीजिए क्षेत्रीय विधायक कौन था? उसने मूर्ति का अनावरण किया, उनका ही था क्षेत्रीय विधायक। उसके बाद से ये हु हल्ला क्यों हो रहा है? अगर ये दबाने के प्रयास ये लोग हमें कर रहे हैं, गुर्जर समाज को प्रयास कर रहे हैं, एक एक करके टारगेट कर रहे हैं, तो अब तो ये कतई उसमें ये अब सक्सेस तो नहीं हो सकते। क्योंकि एक 52% और 6% में बहुत डिफरेंस है। हम लोगों ने ना सत्ता की चाबी दी, भाईचारे के नाते इनका साथ निभाया और इन्हें चाबी दी सत्ता की, पर इन्होंने वो सत्ता हमसे वोट से, हमारे वोट के अधिकार से हासिल करके हमारे लोगों का ही शोषण किया। तो अब हम अपना जो वोट का अधिकार जो हमें संविधान ने दिया है, उसका इस्तेमाल अब हम सही जगह करेंगे। इनके लिए नहीं है वो वोट।